गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल। एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल हम किसे कहेंगे? तो जो लाइफ साइकिल है मतलब एक लाइफ के अंदर जितने भी इवेंट्स चलते हैं थ्रू आउट लाइफ, जितने भी इवेंट्स चलते हैं, तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट ऑफ वन जनरेशन टू द जाइगोट ऑफ another generation is called plant life cycle। जाइगोट क्या, जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक जनरेशन में जाइगोट से लाइफ स्टार्ट हुई और अगली जनरेशन के जाइगोट तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। और जाइगोट कैसी सेल होती है? जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल जिसके पास क्या है? 2n डबल क्रोमोसोम नंबर्स हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम है जिसके पास, ठीक है। 23 पेयर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स, टू हैप्लॉइड गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स 1n and 1n fuse with each other and they can form diploid zygote, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी को हम और क्या कह सकते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब बेटा ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है। जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? वन सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। तो जाइगोट डिवाइडेड बाय माइटोसिस, ठीक है, और ये क्या बनाता है? टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेप्रोफिटिक बॉडी बनाता है, ठीक है। अब क्या होगा? जो स्पोरोफाइट हैं, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स या हैप्लॉइड स्पोर्स कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर मदर सेल में, ठीक है। अब जो स्पोर्स हैं वो किसके थ्रू डिवाइड होंगे? माइटोसिस, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेटोफाइट बॉडी। स्पोर्स प्रोड्यूस गैमेटोफाइट बॉडी थ्रू माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब क्या हो बेटा, जो गैमेट्स थे, जो गैमेट बने, जो गैमेटोफाइट बॉडी बनी है, गैमेट्स, दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिलकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट होंगे एक दूसरे के, ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है। और जो अल्ट्रेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग है, अल्ट्रेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग, alteration of spore producing diploid saprophyte, diploid sporophyte with haploid
गैमेटोफाइट। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो अब ये जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में अलग अलग फेज होती है, अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो 3 पैटर्न्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोन्टिक के अंदर क्या होगा कि जो वेजिटेटिव जो प्लांट बॉडी है, मेन जो प्लांट बॉडी है, मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी, इसके अंदर क्या होगा, कैसी होगी, ये हैप्लोइड होगी। मेन प्लांट बॉडी ही हैप्लोइड होगी, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, और मेल एंड फीमेल गैमेट्स भी कैसे होंगे, हैप्लोइड होंगे। ठीक है, तो देयर इज नो मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, not involve meiosis. Meiosis is a reductional division, not involve meiosis in the formation of gamete. ठीक है, ओनली क्या होगी, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ओनली माइटोसिस होगी। ठीक है, अब क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर, gametes fuse with each other and form, क्या बनाएंगे, जाइगोस्पोर। ठीक है, अब ये जो जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर कैसी है, डिप्लोइड है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इसमें क्या होगा, जाइगोस्पोर में मियोसिस होगी। एट द टाइम ऑफ जनरेशन, जर्मिनेशन क्या होगा, जाइगोस्पोर डिवाइड बाय मियोसिस। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, कि हैप्लोइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हैप्लोइड स्पोर्स होंगे, अब जो हैप्लोइड स्पोर्स होंगे, हैप्लोइड स्पोर्स क्या करेंगे, ये जो हैप्लोइड स्पोर्स हैं जर्मिनेट करेंगे, हैप्लोइड स्पोर्स germinate and form haploid plant body। ठीक है, इसलिए ये जो लाइफ साइकिल है, इसमें लास्ट में बॉडी कैसी बनती है, हैप्लोइड बनती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है स्पायरोगायरा, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड कौन सी है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अगर हम डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो डिप्लोन्टिक में क्या होगा, मेन वेजिटेटिव प्लांट बॉडी कैसी होगी, डिप्लोइड, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लोइड। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मियोसिस होगी एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब मियोसिस होगी तो एक सेल से कितनी बनेंगी? 4। ठीक है, और ये मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर 2n था, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें? 1n मिलेंगे सारे। ठीक है, जिसकी वजह से गैमेट्स कैसे बनेंगे? यहाँ पर हैप्लोइड बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लोइड। अब ये जो हैप्लोइड गैमेट्स हैं, हैप्लोइड गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर and form diploid zygote। क्या बनाएंगे? ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? इससे जो प्लांट बॉडी बनेगी वो कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इस लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं? डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या है? सार्गेसम, फक्कस और सार्गेसम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? ये तो हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक था कि एक में प्लांट बॉडी हैप्लोइड बन रही थी, एक में डिप्लोइड बन रही है। ठीक है, अब क्या है कि अब ये जो थर्ड जो पॉइंट है हमारा, वो हैप्लोडिप्लोन्टिक, उसमें दोनों होती हैं। हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो डिप्लो हैप्लोन्टिक कह सकते हो या हैप्लोडिप्लोन्टिक कह सकते हो। इसमें क्या होगा? दो अलग अलग जनरेशन्स होंगी। ठीक है, और ऑलमोस्ट कैसी होंगी? इक्वल ड्यूरेशन पे होंगी। 2 डिफरेंट जनरेशन्स एट इक्वल टाइम। ठीक है, पहले जो गैमेटोफिटिक प्लांट होगा कैसा होगा? हैप्लोइड। गैमेटोफिटिक प्लांट इज कैसा होगा? हैप्लोइड होगा। अब इस हैप्लोइड के अंदर क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी। ठीक है, तो क्या करेगी? गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। और गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लोइड गैमेट्स। ठीक है, तो हैप्लोइड गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म डिप्लोइड जाइगोट। क्या बन जाएगा हमारे पास? डिप्लोइड जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब जाइगोट क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। तो प्लांट बॉडी कैसी होगी? डिप्लोइड सैप्रोफिटिक बॉडी। ठीक है, अब जो सैप्रोफिटिक प्लांट बॉडी है वो अगेन इंडिपेंडेंटली क्या करेगी? हैप्लोइड गैमेटोफिटिक प्लांट प्रोड्यूस, फिर से क्या करेगी? वो मियोसिस होगी, स्पोर्स फॉर्मेशन होंगी। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कैसी होगी? स्पोर फॉर्मेशन होगी हैप्लोइड। ठीक है, जब हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हैप्लोइड गैमेटोफिटिक बॉडी। हैप्लोइड गैमेटोफिटिक बॉडी बन जाएगी। ठीक है, और अब ये जो हैप्लोइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, इससे क्या बनेगा? यहाँ पर इससे हमारा इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा, और जिसमें क्या होंगे? 2 वेजिटेटिव इंडिविजुअल्स होंगे, गैमेटोफाइट्स और सेप्रोफाइट्स, और दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? 2 वेजिटेटिव इंडिविजुअल्स ठीक है, और दोनों कैसे होंगे? द गैमेटोफाइट, एक होगा गैमेटोफाइट एंड सेकेंड वन इज सेप्रोफाइट। ठीक है, अल्टरनेट होंगे एक दूसरे के, अल्टरनेट विद ईच अदर is called diplohaploidic
और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में है अल्वा, ठीक है, या फिर जो क्लैडोफोरा है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये था बेटा हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर 3 का, ठीक है, जो कि आज कंप्लीट हो गया। हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है, अदरवाइज इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं।